जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो 12th क्लास का और नीट और जेई के लिए जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं वो है किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 बाय 1 वीडियो के अंदर हम दोनों कवर करेंगे। इसके अंदर हम पहले तो देखेंगे किरचॉफ नियम किससे, प्रथम नियम क्या है, फिर इसके एग्जाम्पल्स, बुक के भी एग्जाम्पल्स और अदर जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट भी जरूर करके हमें बताना है। आपको अगर कोई टॉपिक समझना हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो है किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब इसको किरचॉफ का प्रथम नियम भी बोलते हैं और इसको धारा नियम, किरचॉफ धारा नियम यानी करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल भी बोलते हैं। दूसरा इसी को ही किरचॉफ का संधि नियम भी बोलते हैं, संधि नियम। संधि को इंग्लिश में बोलेंगे हम जंक्शन, तो जंक्शन लॉ। तो 3 नाम हो गए हैं, प्रथम नियम, धारा नियम, संधि नियम, फर्स्ट लॉ, करंट लॉ और जंक्शन लॉ। तो सबसे पहले हम समझते हैं जंक्शन क्या होता है। तो 2 तरीके के रेलवे स्टेशन होते हैं, एक तो कोई रेलवे स्टेशन बोलते हैं और एक को बोलते हैं हम जंक्शन। तो रेलवे स्टेशन तो वो होता है जहां पे केवल ट्रेन आती है, ये ट्रेन आई और इधर से ट्रेन चली गई, इसको तो बोलेंगे रेलवे स्टेशन। जंक्शन क्या होगा, इधर से ट्रेन आ रही है, इधर से ट्रेन आ रही है और फिर ये वाली ट्रेन इधर चली गई, ये वाली ट्रेन इधर चली गई और कोई एक और रास्ता निकल गया, कैसा भी। तो जहां पर ऐसा पॉइंट जहां पर एक या एक से ज्यादा ट्रेनें आ रही हो और एक या एक से ज्यादा जगह ट्रेनें जा रही है, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं जंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल ले, नवलगढ़ रेलवे स्टेशन है, सीकर रेलवे जंक्शन है, ठीक है, क्योंकि सीकर के अंदर जयपुर से ट्रेन आती है और अपने नवलगढ़ और चूरू की तरफ ट्रेन जाती है। तो एक जगह से आती है और 2 जगह जाती है, जबकि नवलगढ़ में नवलगढ़ से सीकर से आती है, उधर झुंझुनू साइड चली जाती है। तो वो रेलवे स्टेशन है और सीकर जंक्शन है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब इसमें जंक्शन हमने पढ़ लिया। अब अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम में हम ऐसे लिखेंगे कि जैसे ये धारा I1 आ रही है, करंट I1 आ रहा है, ये करंट I2 आ रहा है और इस पॉइंट से फिर करंट मिलकर इधर से I1 हो गया और इधर से I2 हो गया। तो किसी भी जंक्शन बिंदु पर आने वाली धारा व जाने वाली धारा या जंक्शन बिंदु पर संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे, एट द जंक्शन द सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स शुड बी 0। तो जो एल्जेब्रिक सम होना चाहिए करंट्स का वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे 0 होना चाहिए, इसके लिए इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो इस बिंदु से देखें, आ कौन सी रही है, I1 प्लस I2 बराबर जा कौन सी रही है, I1 प्लस I2। इस I1 प्लस I2 को इधर लेकर आएंगे तो I1 प्लस I2 ये तो है ही माइनस I1 माइनस I2, क्योंकि ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, यानी समेशन I1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब इस पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस कंजर्वेशन लॉ पर आधारित है, किस संरक्षण नियम पर आधारित है। तो देखिए, धारा की परिभाषा में याद करते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा होती है आवेशों के बहने की दर, यानी जो आवेशों की बहने की दर है वो क्या रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए। इस जंक्शन बिंदु पर जितने आवेश इधर आ रहे हैं, जितने आवेश इधर आ रहे हैं, उतने आवेश ही यहाँ पर इस जंक्शन से मिलकर इधर जाएंगे।
तो आवेश यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, संरक्षित रहने चाहिए और रहने वाले हैं चार्ज शुड बी कंजर्व्ड, चार्ज शुड बी कंजर्व्ड। तो ये किस नियम पर आधारित है, आवेशों के संरक्षण नियम पर आधारित है, आवेशों के संरक्षण या चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन नियम पर आधारित है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। क्या होता है एनडीए, एयरफोर्स, ये जो एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वहां पे डेरिवेशन लाइक क्वेश्चन नहीं आते, वहां पे सिंपल आपको दबादब फास्ट आंसर देना होता है, तो वहां पर ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये तो गया इसका थ्योरी का पार्ट। अगर इस पे न्यूमेरिकल आ जाए तो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, तो पहले बुक से न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल है, देखिएगा, अनसोल्व्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर है 5 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर, इधर से जा रहा है 4 एम्पियर और इधर आ रहा है 2 एम्पियर। ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आना चाहिए। वैसे तो प्रैक्टिस कर ली होगी, काफी सारे वीडियो में इस क्वेश्चन को मैंने बताया है। तो देखिए, याद ये रखना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो इस पॉइंट पर आने वाली धारा कौन सी है, 5 एम्पियर आ रही है, 4 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर भी आ रही है, जा कौन सी रही है, 4 एम्पियर। तो आने वाली धारा, आने वाली करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 5 और 2 7। तो यहां पर इस बिंदु पर इन तीनों से मिलकर 7 एम्पियर करंट बन रही है। अब वो जाएगी किधर, वो इधर जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है 1 मार्क्स के अंदर, तो आना ही आना हमें चाहिए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, कुछ ऐसा है, इस तरीके का क्वेश्चन है। ये है 5 एम्पियर, ये है 4 एम्पियर और ये है 5 एम्पियर और ये है 3 एम्पियर। तो पहले तो आपको ट्राई करके यहां पर बताना है कि कितना करंट जाएगा, ठीक है, कमेंट करना है अगर सही होता है या नहीं होता है। वैसे तो इजी सा है, सही होना चाहिए। देखना क्या है हमें, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है, ये हमें देखना। तो देखिए 5 एम्पियर तो इधर से आ रहा है, 4 एम्पियर इधर से आ रहा है, 5 एम्पियर इधर जा रहा है, 3 एम्पियर इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा, ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अब 4 एम्पियर तो आ रहा है और 3 एम्पियर जा रहा है, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी 4 - 1 बराबर 4 - 3 बराबर क्या हो गया, 1 एम्पियर। अब यहां पर ये देखना कि 1 एम्पियर यहां से जाएगी या 1 एम्पियर इधर आएगी। तो अगर 1 एम्पियर आ जाएगी तो 4 और 1 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 एम्पियर बच जाएंगे, जबकि समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो धारा इधर से जाएगी। चेक कर लेते सही है या नहीं है इस बिंदु पर। तो आने वाली धारा कितनी है, 4 एम्पियर, जाने वाली धारा कितनी है, 3 एम्पियर, जाने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, 3 और 1 4 से 4 कट जाएगा, यानी समेशन करंट कितना हो जाएगा, 0, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। तो ये पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव के अंदर, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी पूछा था और ये भी पूछा था कि धारा इस एक्स से दूर जाएगी या एक्स की ओर आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हमारी होनी ही होनी चाहिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये है 2 एम्पियर, ये है 2 एम्पियर और ये है 1 एम्पियर, ये है 3 एम्पियर और यहां पर इसका मान हमें बताना है कितना होगा। आई बताना हमें कि यहां पर कितनी धारा आएगी। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक
ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। याद क्या रखना है, पहले तो ये जंक्शन लेना है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो आ कितनी रही है 2 और 2, तो जाएगी कितनी 2 + 2 यानी 4 एम्पियर। अब जब ये 4 एम्पियर से आगे बढ़े तो इधर 1 एम्पियर तो इधर चला गया, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा यानी 4 - 1 = 3, तो इधर कितना आएगा 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर में से ये यहाँ पे है 1.3 एम्पियर, 3 एम्पियर में से 1.3 एम्पियर तो इस तरफ चली गई, तो बाकी की बची हुई किधर आएगी, इधर आएगी। तो आने वाली धारा, ये आने वाली धारा है 3 एम्पियर, दोनों जाने वाली है तो 1.3 प्लस आई, ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का 1.3 आई, तो आई बराबर हो जाएगा 3 1.37 यानी 1.7 एम्पियर। तो ये ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और हमें आने चाहिए। आपका भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो।